हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच नए पहल कार्यक्रम के अंतर्गत अर्थात आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में आज इन सारे प्रश्नों को उत्तर देने वाली हूँ। अर्थात आप जो स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन देख रहे हैं इसका उत्तर देने वाली हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या सेफ स्कोर जैसा 2021 में था वैसा ही करना है, अर्थात 55 हिंदी और जीएस 80 इस बार, या अलग कुछ। फ्रेंड्स, मैं फिर आप सभी को बताऊंगी कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेम वही क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अर्थात हमेशा हर कुछ अलग होता है, जो स्कोर होता है वो भी अलग होता है। और मैं फिर आप सभी को बताऊंगी फ्रेंड्स, आप कभी भी 55-80 को टारगेट बना के यदि तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप टारगेट से पीछे हो जाएंगे। और यदि आप 100 में 100% को लेकर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसका कारण है, जब आप ये सोच की तैयारी करते हैं कि नहीं मुझे 60 में 60 प्रश्नों का सही उत्तर देना है, तो आपकी तैयारी भी उसी अनुसार होती है। और जब आप जीएस का सोचते हैं कि नहीं मुझे प्रत्येक दशा में 140 में 140 प्रश्नों का उत्तर कर देना है, अर्थात 100% क्वेश्चन का सही उत्तर देना है, तो तैयारी भी आपकी उसी प्रकार से होती है। मैं फिर आप सभी को बताऊं, बहुत जो स्टूडेंट होते हैं वो 100% की तैयारी करते हैं, बावजूद उनके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि वो बहुत परिश्रम करते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिसका उत्तर सही करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जब पहले ही क्वेश्चन ये सोचे कि हम 80% की तैयारी करेंगे, 20% को छोड़ देंगे, तो आप समझ रहे हैं कंपटीशन बहुत टफ है। और जब कंपटीशन टफ होता है और सक्सेस पाना सुनिश्चित करना होता है तो आपको मेहनत भी करना होता है। और मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि यदि आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वक्त है मेहनत करने का, कुछ कर गुजरने का और कुछ प्राप्त करने का। तो आप चाहते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करें तो अवश्य ही आप मेहनत करें, मेहनत से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि यही वक्त है कर्मठता के साथ तैयारी। आप अवश्य 100% की तैयारी करें, ना कि आप 80% क्वेश्चन करने का या 55% क्वेश्चन करने का, 90% क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो आप अवश्य ही 100% की तैयारी करें, अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट ऑफ घटना चक्र कितना परसेंट क्वेश्चन इसमें मिल जाता है। फ्रेंड्स, मैं फिर बताऊंगी आप सभी को, घटना चक्र कोई पैमाना नहीं है कितना परसेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, घटना चक्र कोई पैमाना नहीं है कि आपका इतना परसेंट क्वेश्चन मिल जाएगा कि मैं स्पष्ट आपको बता सकूँ। ठीक है, और यदि आप मात्र घटना चक्र से तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि सफलता बहुत ही कठिन है। उसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि हर एक सब्जेक्ट की अलग भूमिका होती है। जैसे कि इस एग्ज़ाम में करंट की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं, जो कि घटना चक्र से कहाँ मिल जाएगा। यदि आप दृष्टि भी पढ़ते हैं, घटना चक्र का दृष्टि, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, तो उससे आपका 100% करंट अफेयर्स कवर नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि प्रतियोगिता दर्पण एक ऐसा अध्ययन स्रोत है जो हर एक माहवार आपका अच्छा खासा क्वेश्चन उससे दिया गया रहता है, बल्कि सभी वो टॉपिक को कवर करता है। तो मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ कि यदि आप करंट की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण घटना चक्र को पढ़ें। हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर के पेपर का जरूर पढ़ें, ताकि आप हर एक टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे एक क्वेश्चन को किस रूप से पूछा जा रहा है, इस चीज़ की जानकारी दें। लेकिन साथ में मैं हमेशा बताती हूँ कि एनसीईआरटी एज वेल एज एक यूनिक का या कोई भी अन्य किताब जो आपको अच्छा लग रहा है फैक्चुअल बेस, वो आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में मेरे द्वारा बताया जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आप ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़िए, मैप पढ़िए। पॉलिटी के लिए बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एज वेल एज आपको एम लक्ष्मीकांत का भारत की राज्य व्यवस्था भी बताई जाती है। साइंस के लिए लुसेंट बताया जाता है, साथ ही इकोनॉमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांश जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आता है, साथ ही घटना चक्र का जो आर्थिक आता है उसको भी बताया जाता है। पर्यावरण कृषि के लिए परीक्षावाड़ी बताया जाता है। सामान्य ज्ञान के लिए लुसेंट बहुत ही शानदार किताब है, ये भी बताया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मात्र घटना चक्र को एक परसेंटेज के रूप में डिवाइड कर लिया जाए तो ये संभव नहीं है, अर्थात आपको सब पढ़ना होगा। और ये ध्यान रखिए 100% की तैयारी करनी होगी। जब आप 100% की तैयारी करेंगे तब कहीं आप कंपटीशन के हिस्सा बनेंगे और तब कहीं आप सफलता में अपने नाम को अंकित करा पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि सैम्पल लेटर फॉर्मेट। फ्रेंड्स, मैं फिर आप सभी को बताती हूँ कि ऑलरेडी मेरे द्वारा संपूर्ण जो पत्रों के प्रारूप है ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी के बीच उपलब्ध कराया जा चुका है, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है। बावजूद फ्रेंड्स आप सभी के लिए मेरे द्वारा अवश्य अद्यतन लेटर को अपलोड किया जाएगा, एज वेल एज आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज भी लाया जाएगा। लेकिन बस प्रारंभिक परीक्षा बीत जाए और एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा आप सभी के समक्ष आ जाए। नेक्स्ट है, मैं 8 घंटे की जॉब करता हूँ, मेरे पास स्टडी मटेरियल भी सारा है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा है। मेरे पास 6 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं है स्टडी के लिए, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपको बताना है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट। उसका कारण ये है कि 2010, 2013, 2014, 2017, 2016, 2021 बैच में बहुत सारे युवा ऑलरेडी पूर्व में सेवारत थे अन्य फील्ड में। तत्क्रम में उनके द्वारा लगभग 6-7 घंटा सतत रूप से अध्ययन किया गया तो उन्होंने सफलता प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, आप भी अवश्य प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से इस 6 घंटे में आप 1 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए रोज़ाना दीजिए, आधा घंटा आप हिंदी के लिए दीजिए, इसमें 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दीजिए, आधा घंटा लुसेंट का सामान्य ज्ञान को दीजिए। बाकी जो आपका 2-3 घंटा बच रहा है उसमें अन्य सब्जेक्ट को आप अवश्य दीजिए, लेकिन ये 6 घंटा प्रत्येक दशा में कम नहीं होना चाहिए। और संडे को आप फुल टाइम आप जीएस को दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप अच्छे खासे तैयारी कर लेंगे। साथ में आपको ये भी बताना है कि गस्टेड हॉलीडे भी अच्छे खासे होते हैं, तो उसके लिए जो गस्टेड हॉलीडे जिस दिन आपका होता है तो आप उसको हॉलीडे ना मान के स्टडी डे मानिए और उसमें आप टोटल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। जैसे मान लीजिए कभी कोई भी फेस्टिवल हो गया, उस दिन आपको 2 दिन का छुट्टी मिल गया, तो टारगेट बनाइए कि इस 2 दिन में हम प्रत्येक दशा में मैं हिस्ट्री को कंप्लीट कर लूँगा, अर्थात जो पुस्तक आप लिए हैं उसको पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई संडे है तो सोचिए कि इस संडे को मैं ज्योग्राफी का टोटल मैप एज वेल एज उसकी जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसको पढ़ लूँगा। हर एक संडे को एक जीएस के बुक्स को आप रिवीजन दीजिए। निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सफल होंगे। साथ में हर संडे को 3 से 4 घंटा आप करेंट को दे दीजिए। इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सफलता सुनिश्चित करेंगे ही करेंगे। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सभी अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और आप सभी के प्रश्नों को मेरे द्वारा शीघ्र ही उत्तर दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट।